सुनो ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेडिंग की दुनिया में नॉलेज ही पावर होता है और ट्रेडिंग इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जैसे मार्केट के सोल को देखने का एक्सरे विजन हो। ये आपको नॉइज के पार देखने और ज्यादा स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। आप चाहे एक सीजन्ड प्रो हो या जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हो, इन टूल्स को समझना आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत फर्क ला सकता है। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को अपना ट्रस्टी साइडकिक समझो, जो आपको मार्केट ट्रेंड्स, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा और करंट मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करके आपको एक झलक दिखाते हैं कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन याद रखना, इंडिकेटर्स कोई जादुई बॉल नहीं है। ये कंपास की तरह होते हैं जो आपको पोटेंशियली प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज की तरफ गाइड करते हैं। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जो किसी सिक्योरिटी के प्राइस, वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट पर बेस्ड होते हैं। इन्हें चार्ट्स पर प्लॉट किया जाता है ताकि ट्रेडर्स को पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सके। असल में ये रॉ मार्केट डेटा लेते हैं और उसे सिग्नल्स में बदल देते हैं जो आपको ज्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकते हैं। ये इंडिकेटर्स कई शेप्स और साइजेस में आते हैं, हर एक अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ। कुछ ट्रेंडिंग मार्केट्स के लिए बेटर सूटेड होते हैं, जबकि दूसरे चॉपी या साइडवेज एनवायरनमेंट्स में बेहतर परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स और उनके काम करने के तरीके को समझना उनकी इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। ट्रेंड इंडिकेटर्स ऐसे सर्फर्स की तरह होते हैं जो परफेक्ट वेव की तलाश में रहते हैं। ये आपको प्रिवेलिंग ट्रेंड्स की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप मार्केट मोमेंटम के वेव पर राइड कर पाते हैं। याद रखें, बाय लो, सेल हाई। सबसे पॉपुलर ट्रेंड इंडिकेटर्स में से एक है मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज या SMA एक स्पेसिफिक पीरियड के एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करता है, जिससे प्राइस फ्लक्चुएशंस स्मूथ हो जाते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या EMA रीसेंट प्राइसेस को ज्यादा वेट देता है, जिससे ये प्राइस चेंजेस के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। एक और यूजफुल ट्रेंड इंडिकेटर है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स या ADX। ये इंडिकेटर ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, चाहे उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो। एक हाई ADX वैल्यू एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सजेस्ट करता है, जबकि एक लो वैल्यू एक वीक या रेंजिंग मार्केट को इंडिकेट करता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स स्पीडोमीटर की तरह होते हैं, जो प्राइस मूवमेंट्स की स्पीड और स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। ये आपको यह डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं कि कोई ट्रेंड गेनिंग कर रहा है या लूजिंग स्टीम। क्या ये बाय मोर करने का समय है या कुछ प्रॉफिट्स लेने का। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI एक पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर है जो 0 और 100 के बीच ऑसिलेट करता है। 70 से ऊपर की रीडिंग ओवरबॉट कंडीशंस सजेस्ट करती है, जबकि 30 से नीचे की रीडिंग ओवरसोल्ड कंडीशंस इंडिकेट करती है। एक और वाइडली यूज्ड मोमेंटम इंडिकेटर है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या MACD। ये इंडिकेटर दो मूविंग एवरेजेस ऑफ प्राइसेस के बीच रिलेशनशिप शो करता है। एक बुलिश क्रॉसओवर, जहां MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है, इंक्रीजिंग अपवर्ड मोमेंटम सजेस्ट करता है। Section 5. Volatility Indicators. Measuring the Storm. Volatility Indicators आपके storm trackers हैं, जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस के डिग्री को मेजर करते हैं। ये आपको हाई और लो वॉलेटिलिटी के पीरियड्स को एंटिसिपेट करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड्स एक पॉपुलर वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, जिसमें एक मिडिल बैंड होता है, यूजुअली अ मूविंग एवरेज, और दो आउटर बैंड्स होते हैं। बैंड्स की विड्थ मार्केट वॉलेटिलिटी के बेस्ड पर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है। बैंड्स के ऊपर या नीचे एक ब्रेकआउट एक पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सिग्नल कर सकता है। एवरेज ट्रू रेंज या ATR एक और यूजफुल वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, जो एक स्पेसिफिक पीरियड के हाई और लो प्राइसेस के बीच एवरेज रेंज को मेजर करता है।
एक हाई ATR वैल्यू हाई वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है, जबकि एक लो वैल्यू लो वॉलेटिलिटी सजेस्ट करता है। Section 6. Volume Indicators. Confirming the crowd sentiment. Volume indicators trading volume को एनालाइज करते हैं, जो एक स्पेसिफिक पीरियड में ट्रेडेड शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की नंबर होती है। ये प्राइस मूवमेंट्स की स्ट्रेंथ में इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और अदर इंडिकेटर्स द्वारा आइडेंटिफाई किए गए ट्रेंड्स को कंफर्म या रिफ्यूट करने में हेल्प कर सकते हैं। ऑन बैलेंस वॉल्यूम या OBV एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो प्राइस और वॉल्यूम दोनों को कंसिडर करता है। ये अप डेज पर वॉल्यूम ऐड करता है और डाउन डेज पर वॉल्यूम सबट्रैक्ट करता है। एक राइजिंग OBV स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर सजेस्ट करता है, जबकि एक फॉलिंग OBV सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। चाइकिन मनी फ्लो या CMF एक और वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर को मेजर करता है। ये प्राइस चेंजेस और वॉल्यूम को इनकॉर्पोरेट करता है ताकि डिटरमिन किया जा सके कि पैसा किसी सिक्योरिटी में फ्लो हो रहा है या उससे बाहर। ऑलराइट, सो चलिए बात करते हैं कंबाइनिंग इंडिकेटर्स फॉर अ पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, कोई भी सिंगल इंडिकेटर आपको वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए जरूरी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। बाय कंबाइनिंग मल्टीपल इंडिकेटर्स आप मार्केट का एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं और यह डिटरमिन करने के लिए कि एसेट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड एक RSI यूज कर सकते हैं। इस तरह आप सिग्नल्स को कंफर्म कर सकते हैं और फॉल्स पॉजिटिव्स की लाइक्लीहुड को रिड्यूस कर सकते हैं। It's all about creating a synergy between different indicators to enhance your trading strategy. Now let's move on to some practical tips for using indicators effectively. First, always tailor your indicators to fit your trading style and the specific market you're trading in. What works for one asset might not work for another. Second, avoid overloading your charts with too many indicators. This can lead to analysis paralysis and make it harder to make decisions. Stick to a few key indicators that you understand well. And finally, always keep an eye on the bigger picture. Indicators are tools to aid your decision making, but they should never replace your own analysis and judgment. Okay, so let's delve into the importance of backtesting and risk management. बैकटेस्टिंग आपको यह देखने की परमिशन देता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पास्ट में कैसे परफॉर्म करती, जिससे आपको उसकी पोटेंशियल इफेक्टिवनेस का अंदाजा हो जाता है। रियल मनी कमिट करने से पहले ये एक क्रूशियल स्टेप है। ऑन द अदर हैंड, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। Even the best strategies can fail, so it's essential to set stop-loss orders and never risk more than you can afford to lose. By combining backtesting with solid risk management practices, you can trade more confidently and sustainably. Finally, let's talk about empowering your trading decisions. The ultimate goal of using indicators and strategies is to make you a more informed and confident trader. Trust in your analysis, but also be flexible and willing to adapt as market conditions change. Remember, trading is as much about managing your emotions as it is about making the right calls. With the right tools, knowledge, and mindset, you can navigate the markets more effectively and reach your trading goals. So, go ahead, empower yourself, and take control of your trading journey.